Hello बच्चों, let us read this question. A particle of mass m moving in the x direction with speed 2v is hit by another particle of mass 2m moving in the y direction with speed v. If the collision is perfectly inelastic, the percentage loss in the energy during द कोलिजन इज क्लोज टू। अब नीचे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। यहाँ जो की कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है वह है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि पहले बॉडी का मास m1 ये बराबर m है और उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी v1 ये बराबर 2v है, जबकि दूसरी बॉडी का मास m2 ये बराबर 2m और इसकी वेलोसिटी v2 ये बराबर v है। ये जो मास m1 है उसकी वेलोसिटी है अलोंग x एक्सिस, जबकि m2 की जो वेलोसिटी है वह है अलोंग y एक्सिस। और इसलिए हम इस वेलोसिटी v1 को 2v i कैप और v2 को हम vj कैप से दिखा सकते हैं। एंड देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम p1 ये बराबर होगा m इंटू 2v i कैप प्लस 2m इंटू vj कैप। इतनी मोमेंटम के साथ ये बॉडी, जो दो बॉडी है m और 2m, ये चल रहे हैं। ये हमारा मास m ये 2v वेलोसिटी के साथ x डायरेक्शन में चल रहा है और ये हमारा मास 2m ये v वेलोसिटी के साथ y डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दोनों में कोलिजन हुआ और कोलिजन जो है वो इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। इस कोलिजन में दोनों बॉडी एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक साथ चलते हैं लाइक ए सिंगल बॉडी। अब वो जो सिंगल बॉडी हुआ उसका मास हो गया m प्लस 2m, अर्थात टोटल मास हो गया आपका 3m और ये चल रहा है, मान लेते हैं v डैश वेलोसिटी के साथ। इस v डैश का एक कंपोनेंट हमको मिलेगा v डैश x, मान लो ये x कंपोनेंट हुआ, तो दूसरा मिलेगा इसी तरह से v डैश y, ये हमारा y कंपोनेंट हुआ। तो कोलिजन के बाद भी x डायरेक्शन का मोमेंटम अर्थात i की डायरेक्शन का मोमेंटम, इसी तरह से y डायरेक्शन का मोमेंटम अर्थात j की डायरेक्शन का मोमेंटम, ये कंजर्व होंगे, सेम रहेंगे। सो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम x डायरेक्शन का मोमेंटम लें तो हो गया m इंटू 2v इनिशियल मोमेंटम, ये बराबर होगा 3m इंटू v डैश x। तो यहाँ से m कैंसिल हो रहा है, तो v डैश x हमको मिल रहा है 2v/3। इसी तरीके से y डायरेक्शन का मोमेंटम ये हमको मिल रहा है 2m इंटू v, और यहाँ फाइनल जो मोमेंटम है y डायरेक्शन में वह है 3m इंटू v डैश y। तो यहाँ से भी हम कैंसल, तो हमको v डैश y हमको मिल रहा है 2v/3 दोनों से। तो
फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v डैश बराबर होगा v डैश एक्स का स्क्वायर प्लस v डैश वाई का स्क्वायर, तो हो गया 2v/3 का स्क्वायर प्लस 2v/3 का स्क्वायर रूट। तो 2v/3 ये तो बाहर आ गया और भीतर बच गया √2। तो इतनी फाइनल वेलोसिटी के साथ में हमारा कंबाइंड बॉडी जो है वो चलेगी। अब यह निकालें कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E1 ये बराबर है 12m इंटू 2v का स्क्वायर, ये पहले बॉडी का, प्लस 12 इंटू 2m इंटू v का स्क्वायर, ये दूसरे बॉडी का है। तो मिल रहा है 2mv का स्क्वायर प्लस mv का स्क्वायर अर्थात 3mv का स्क्वायर। इतनी एनर्जी सिस्टम के पास इनिशियली थी। तो इसी तरह से फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये बढ़ जाएगा 12 इंटू 3m और स्पीड मिला है 2√2v/3 का स्क्वायर। सो 3/2m इंटू 4 इंटू 2v²/9, तो ये 2 कैंसिल और ये 3 से कैंसिल किया तो ये 3, तो हमको मिल रहा है 4/3 mv²। और तब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इसको मैं E2 मान लेता हूँ फाइनल वाले को, तो हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल था 3mv² में से बच गया है केवल 4mv²/3, तो हमको मिल रहा है 5/3 mv²। इतनी लॉस इन एनर्जी मिल गई डेल्टा ई। सो देयरफॉर परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हम देते हैं लॉस अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 पर, तो आ गया 5/3 mv², ये लॉस हुआ, अपॉन 3 mv², ये इनिशियल वैल्यू, इंटू 100%। तो यहाँ से mv² कैंसिल, तो आ रहा है 500/9%। तो हमको मिल रहा है 55.5%, या अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 56%। इतनी एनर्जी की वहां पर लॉस, परसेंटेज में लॉस हमको मिल रही है। और तब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एंड इट इज फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.